नमस्कार छात्रों, नव महाराष्ट्र विद्यालय पंदरे से मैं श्री जमदाड़े सर आपका यहाँ सहर्ष स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विकारी शब्द का चौथा प्रकार क्रिया तथा क्रिया के भेद, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया की परिभाषा जो है, जिस शब्द से कर्ता के व्यवहार अथवा किसी काम का होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया की परिभाषा समझाने के लिए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। लता गाती है, अशोक पढ़ता है, रमजानी खड़ी थी। तो लता क्या करती है, गाती है, अशोक पढ़ता है, रमजानी खड़ी थी। गाती, पढ़ता, खड़ी, ये जो शब्द है ये शब्द क्रियाएं है, ये कर्ता के बारे में आ गए हैं। आगे देखिएगा। अब क्रिया को समझने के लिए पहले धातु क्रिया कैसी बनती है उसको देखना जरूरी है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पढ़, लिख, जा, सो, कर, हंस, इस प्रकार से। क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनता है, तो धातु से ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। उदाहरणार्थ पढ़ना, लिखना, जाना, सोना, करना, इस प्रकार से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अब क्रिया के प्रकार दो प्रकार है, एक अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। कुल दो प्रकार है। पहला जो प्रकार है वह अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। उदाहरणार्थ देखिएगा, बालक सिंह से डरता है, शिशु आराम से सोता है, आम फलों का राजा है। तो कौन डरता है, बालक, कौन सोता है, शिशु, राजा कौन है, आम। तो कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है, इस वजह से। और इस वाक्य में कोई कर्म आया नहीं है, इस वजह से डरता, सोता, ये या राजा, ये क्रियाएं है जो है अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण देखिएगा। दौड़ना, भागना, होना, हारना, जीतना, हंसना, रोना, ठहरना, रहना, जागना, सोना, लजाना, क्रोधित होना, निराश होना, इस प्रकार के कुछ अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हमने देखे। अब देखिएगा दूसरा प्रकार सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाई जाती है। अब उदाहरणार्थ देखिएगा, अशोक पुस्तक पढ़ता है, लीला रोटी खाती है, हम चित्र को देखते हैं। उपयुक्त पहले वाक्य में पुस्तक के सामने कोष्टक में को दिया है। पुस्तक को पढ़ता है, रोटी को खाती है, चित्र को देखते, तो को कर्म कारक है। तो उपयुक्त वाक्य में पुस्तक, रोटी, चित्र ये कर्म है, इस वजह से ये क्रिया सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। सकर्मक क्रिया की पहचान, क्रिया के साथ अगर क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। जैसे देखिएगा, गाय को अब तक चारा नहीं दिया, इस वाक्य में दिया यह क्रिया है, तो इस क्रिया को क्या नहीं दिया अगर हम प्रश्न करते तो चारा यह उत्तर मिलता है, इस वजह से दिया यह क्रिया सकर्मक क्रिया है। क्रिया के कुछ अन्य भी भेद है। क्रिया के अन्य भेदों में संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है, मतलब एक या अधिक क्रिया उसमें आ जाती है। उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, याद आया बाबूजी आ गए होंगे। तीसरा वाक्य है, मेरी टांग एक स्टैंड पर लटक रही थी। तो उपयुक्त वाक्यों में सो रही थी, आ गए होंगे, लटक रही थी, ये सभी शब्द क्रिया है, लेकिन ये सभी शब्द एक के साथ अधिक आए हुए हैं, इस कारण ये संयुक्त क्रिया हो जाती है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हमने क्रिया तथा क्रिया के भेदों के बारे में जानकारी हासिल कर ली, और मैं आशा करता हूँ कि क्रिया तथा क्रिया के भेद आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आपने देखा, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।